Hello everyone. In today's lecture, we'll be discussing about one of the topic of the roofs which were being left in the last classes. एक टॉपिक हमारा रूफ का छूट गया था लास्ट क्लासेस के अंदर, उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। मैंने सारे तरह के रूफ्स आपको बता दिए थे, रूफिंग मटेरियल आपको बता दिए थे। तो हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी रूफ की एज दे आर क्लासिफाइड इनटू दो पार्ट में क्लासिफाइड थी हमारी रूफ। एक थी हमारी पेज्ड रूफ यानी स्लोपिंग रूफ और दूसरी थी हमारी फ्लैट या टरेस्ड रूफ। तो हमने पिच रूफ के बारे में तो पूरा डिस्कशन कर रखा है, मेरे ख्याल से 5-6 लेक्चर्स हैं इसके ऊपर। एक फ्लैट रूफ वाला पोर्शन छूटा हुआ था, सो आई बी कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर पोर्शन। उस पोर्शन को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद देन विल बी गोइंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद बस दो ही टॉपिक बचते हैं आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर। ओनली 2 टॉपिक्स आर बीइंग लेफ्ट इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दैट आल्सो विल कवर। एक मेरे ख्याल से प्लास्टरिंग पॉइंटिंग का बचा हुआ है और एक उसके बाद बचा हुआ है फ्लोर्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस ईच एंड एवरी टॉपिक इज बीइंग कंप्लीटेड। सो इन टुडेस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लैट और टरेस्ड रूफ। अब क्या होती है फ्लैट और टरेस्ड रूफ, नाम से समझ में आ रहा है, कैन बी रेफर्ड फ्रॉम द नेम ओनली। तो सारी चीजें आपको नॉमेनक्लेचर से बता रखी है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लैट रूफ। एज द नेम सजेस्ट, ये वो रूफ होती है जो या तो हॉरिजॉन्टल होती है या इनका स्लोप एंगल 10 डिग्री से कम होता है, या आप ये भी बोल सकते हो कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रूफ तो हम कभी प्रोवाइड करते ही नहीं है। तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रूफ विल नेवर बी प्रोवाइडेड, हाउएवर नाम वही है फ्लैट रूफ। पर अगर कोई हॉरिजॉन्टल रूफ भी होती है उसमें स्लोप दी जाती है 10 डिग्री के आसपास की। पर्पस क्या होता है स्लोप का, कि वो पानी को इजीली ड्रेन आउट कर दे। द पर्पस ऑफ द स्लोप इज टू इजीली ड्रेन आउट। तो हम बोल सकते हैं फ्लैट रूफ वो रूफ होती है जो या तो हॉरिजॉन्टल हो या उसमें हम स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं अप टू 10 डिग्रीज। सो विल से फ्लैट रूफ क्या है, सो इट इज horizontal roof only. So it is horizontal roof only. So we can say it is horizontal roof only, horizontal roof only, provided with an angle of, provided with a slope angle of, provided with a slope angle of less than 10 degree. So provided with a slope angle of less than 10 degree. Why? To drain out the water, to drain out the water easily, to drain out the water easily. So to drain out the water easily, to drain out the water easily. तो ये हमारी होती है फ्लैट रूफ। अब फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे हमारे फ्लोर्स का होता है। तो फ्लैट रूफ का कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे हमारे अपर फ्लोर्स का होगा। फर्क बस ये होगा क्योंकि ये रूफ डायरेक्टली एक्सपोज है टू द एटमॉस्फेयर, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फिनिशिंग भी देते हैं। तो हम फ्लैट रूफ के ऊपर टॉप फिनिशिंग भी प्रोवाइड करते हैं और इस फिनिशिंग को क्या बोला जाता है, टरेसिंग बोला जाता है। इसीलिए इन रूफ का नाम क्या रखा हुआ है, फ्लैट टरेस्ड रूफ। तो हमारे रूफ की कंस्ट्रक्शन यानी फ्लैट रूफ की कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वैसी ही होती है जैसे हमारे अपर फ्लोर्स की होती है। पर अपर फ्लोर और रूफ में फर्क ये होता है क्योंकि हमारी रूफ डायरेक्टली एक्सपोज होती है टू द एटमॉस्फेयर, हमें क्या करना पड़ता है, व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ पे इसकी फिनिशिंग भी करते हैं। और पर्पस क्या होता है हमारे फिनिशिंग का, द पर्पस ऑफ द फिनिशिंग इज टू प्रोटेक्ट अवर रूफ फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे क्या है, रेन है, स्नो है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है। इससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, इससे बचने के लिए हम फिनिशिंग कर देते हैं जिसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, टेरेसिंग बोलते हैं, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज टेरेसिंग। अब हमारी जो फ्लैट रूफ्स हैं इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो उस टेरेसिंग को समझने से पहले आई बी डिस्कसिंग सर्टेन एडवांटेजेस, आई बी डिस्कसिंग सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फ्लैट रूफ, जो बहुत ही कॉमन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आई बी सिंपली डिस्कसिंग दी पॉइंट्स, आप उनको खुद से मेंशन भी कर सकते हैं, यू कैन मेंशन दीज पॉइंट्स ऑन योर ओन। जैसे अगर हम बात करें एडवांटेज की, इफ आई टॉक अबाउट द एडवांटेज, जो हमारी टेरेस रूफ होती है इसको आप और बाकी कामों में भी यूज कर सकते हो। बाकी कामों में आप यहाँ गार्डनिंग कर सकते हो, प्लेइंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्लीपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, आप किसी फंक्शन को सेलिब्रेट कराने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है फ्लैट रूफ का, जो किसके ऊपर नहीं होता, टेरेस रूफ में ये सब पॉसिबल नहीं होता, वो स्लोपिंग रूफ होती है। इनकी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस बहुत ही आसान होती है। कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ द फ्लैट टेरेस रूफ इज वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इनके हम इंसुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, देयर इंसुलेशन कैन बी डन वेरी इजीली। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इनको जो एरिया की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है देन टेरेस रूफ। ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगेंस्ट दी हाई विंड, तो अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है उसके अगेंस्ट ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल निकल के आता है। हमारी फ्लैट रूफ को किसी फॉल सीलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो असेंशियल होती है किसके अंदर, पिच्ड रूफ के अंदर होती है।
ओवरऑल हमारी फ्लैट रूफ ज्यादा इकोनॉमिकल निकल के आती है टेरेस रूफ से। सो ओवरऑल इट कम्स आउट टू बी मोर इकोनॉमिकल देन टेरेस रूफ। ये तो हो गया इसके एडवांटेजेस, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अवर फ्लैट रूफ। अगर हम बात करें ड्रॉबैक, इफ यू टॉक अबाउट द ड्रॉबैक, इनका स्पैन बहुत लिमिटेड होता है। देयर स्पैन इज वेरी लिमिटेड। स्पैन लिमिटेड होता है इसका मतलब अगर आपने इनका स्पैन बढ़ाया बीच में सपोर्ट देना पड़ेगा। इनका सेल्फ वेट ज़्यादा होता है फ्लैट रूफ्स का। अगर सेल्फ वेट ज़्यादा हुआ तो आपको जो फाउंडेशन कॉलम बीम बनानी पड़ेगी वो हैवी बनानी पड़ेगी। ये अनसूटेबल होते हैं उन एरियाज़ के लिए, स्पेसिफिकली हिली एरियाज़ के लिए जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है या जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। इनमें अगर कोई लीकेज आ जाती है उसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इफ देयर इज एनी लीकेज फाउंड इन दीज फ्लैट रूफ्स इज इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन निकल के आती है, अगर टेम्परेचर में वेरिएशन निकल के आती है, ये बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं उसके लिए। दे आर हाईली ससेप्टेबल टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। आसानी से क्रैक डेवलप हो जाते हैं इनके अंदर। तो कहने का मतलब है ये कुछ ड्रॉबैक है हमारे किसके, दीज आर फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ अवर फ्लैट टेरेस रूफ। तो अभी तक तो बस मैंने आपको ये जानकारी दी कि फ्लैट टेरेस रूफ होती क्या है, इसके एडवांटेज ड्रॉबैक क्या होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे फ्लैट रूफ के ऊपर हम टेरेसिंग भी देते हैं, वी गो फॉर द टेरेसिंग ऑल्सो। अब इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द टेरेस रूफिंग, दैट विल बी डिस्कसिंग। फिर से मैंने आपको लाइन डायग्राम भी बना के दिखा रखा है, मैंने आपको एक्चुअल पिक्चर भी लगा के दिखा रखी है, ताकि आई हैव शोन द लाइन डायग्राम आल्सो, आई हैव शोन द एक्चुअल पिक्चर आल्सो, ताकि आप दोनों को देख के आइडिया लगा पाए कि एक्चुअल में यहाँ पे रूफिंग कैसे की जाती है, इन एक्चुअल हाउ दिस रूफ अपीयर्स। तो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट हो जाता है जब हम एक्चुअल पिक्चर देख लेते हैं। So first of the option available for the flat terrace roofing is mud terrace roofing. So first of the option available is termed as mud terrace roofing. नाम से समझ में आ रहा है अब क्या होती है mud terrace roofing। ये जनरली सूटेबल होती है जहाँ पर रेनफॉल कम हो। दिस टाइप ऑफ रूफिंग इज सूटेबल व्हेन रेनफॉल इज लेस। तो पहला पॉइंट, सूट करेगी जहाँ पर रेनफॉल क्या हो, कम निकल के आए। इसको जनरली हम प्रोवाइड कर देते हैं या तो टाइल के ऊपर या वुड बोर्ड के ऊपर। सो इट इज बीइंग प्रोवाइडेड आइदर ऑन द टाइल्स और ऑन द वुड बोर्ड। मैं ये सारे पॉइंट भी मेंशन करके दे देता हूँ आपको। पॉइंट मेंशन करने के लिए मुझे पेज इंसर्ट करना पड़ेगा। तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया वो क्या है, ये सूटेबल किसके लिए, वेयर रेनफॉल इज लेस। सो आई विल से इट इज सूटेबल वेयर रेनफॉल इज लेस, वेयर रेनफॉल इज लेस, जहाँ पे रेनफॉल क्या हो, लेस हो, जहाँ पे बारिश कम आती हो वहां पर ये सूट करती है मड। इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस केस के अंदर हम मड ड्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं या तो टाइल्स के ऊपर या वुडन बोर्ड्स के ऊपर। सो इट कैन बी प्रोवाइडेड, वी कैन से इट कैन बी प्रोवाइडेड, it can be provided over tiles, so it can be provided over tiles or on wooden boards, or on wooden boards। अब जो टाइल्स के ऊपर हम मड टेरेसिंग करते हैं, ये कहा है टाइल्स, हाँ टाइल्स के ऊपर जब हम मड टेरेसिंग करते हैं ये पंजाब में बहुत पॉपुलर है, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन पंजाब। तो पंजाब रीजन में आपको मड टेरेसिंग टाइल्स के ऊपर की भी मिलेगी। सो इट इज़ पॉपुलर इन पंजाब रीजन। तो ये पूछा जाता है डायरेक्टली सवालों के अंदर, तो ये पॉपुलर है हमारे पंजाब रीजन के अंदर। और जो हमारे वुडन बोर्ड्स हैं इसके ऊपर मड टेरेसिंग पॉपुलर है हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर। सो इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड इन, और इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र एंड एमपी। तो एमपी में वुडन बोर्ड्स के ऊपर क्या करते हैं हम, मड टेरेसिंग कर देते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा है क्या है मड टेरेसिंग, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज मड टेरेसिंग। यहाँ पे हम रोल्ड स्टील जॉइंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो जब रोल्ड स्टील जॉइंट्स प्रोवाइड कर देते हैं इसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइलें बिछा दें। ओवर दिस द टाइल्स आर बीइंग प्लेस्ड और वुडन बोर्ड्स आर बीइंग प्लेस्ड। जब टाइल और वुडन बोर्ड्स को हम प्लेस कर देते हैं, टाइल्स और वुडन बोर्ड्स प्लेस की जाती है लाइन मोर्टार के अंदर, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। तो टाइल्स और वुडन बोर्ड्स आर बीइंग प्लेस्ड इन लाइन मोर्टार। वंस दीज आर बीइंग प्लेस्ड देन ओवर दिस द मड टेरेस इज बीइंग प्रोवाइडेड। अब मड टेरेस क्या होती है, एक लेयर होती है मड प्लास्टर की। मड प्लास्टर की लेयर होती है, मड प्लास्टर मतलब क्ले की एक लेयर होती है, और ये क्ले की लेयर बनाने के लिए या क्ले का प्लास्टर बनाने के लिए हम काउडंग मिलाते हैं इसके अंदर। तो होती तो वही बाइंडिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर। तो लोकली अवेलेबल मटेरियल क्ले यूज किया, साथ में उसको उसमें काउडंग को मिला दिया। अब ये जो हमारा काउडंग का प्लास्टर बना या जो मड का प्लास्टर बना उसको हम अप्लाई करते हैं या तो टाइल के ऊपर या वुडन बोर्ड्स के ऊपर। सो आइदर इट इज बीइंग अप्लाइड ओवर द टाइल और इट इज बीइंग अप्लाइड ओवर द वुडन बोर्ड्स। एडवांटेज क्या होता है इस टेरेसिंग का, एडवांटेज है ये हमारे हमारे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है किससे, हीट से, यानी टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, पानी से, स्नो से। तो इन सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से ही हमारी मड टेरेसिंग क्या करती है, सेफ गार्डिंग करती है। तो जो पहला ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, द फर्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल विच इज अवेलेबल विद अस इज टर्म्ड एज व्हाट,
मड टेरेस रूफिंग। तो आपको ये मड टेरेस रूफिंग आपको बना रखी है, और यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा है कि हमारे रोल्ड स्टील जॉइंट्स बाहर आ रहे हैं। दीज आर दी रोल्ड स्टील जॉइंट्स विच आर कमिंग आउट। तो सबसे पहली वाली जो लेयर लगी होती है वो रोल्ड स्टील जॉइंट्स की लगी होती है। जब रोल्ड स्टील जॉइंट्स लग जाते हैं फिर उसके बाद क्या लगाते हैं हम, या तो उसके ऊपर वुडन बोर्ड लगा देते हैं या इसके ऊपर हम टाइल्स लगा देते हैं। उन वुडन बोर्ड और टाइल्स के ऊपर वी प्रोवाइड द लेयर ऑफ काउ डंग मड प्लास्टर। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दिस आई विल शो यू आफ्टर जूमिंग इट, ताकि आपको दोनों पिक्चर क्लियरली दिख जाए। सो दिस इज अवर मड टेरेस रूफिंग। तो आपको दिख रहा है ये नीचे क्या लगी हुई है, दीज आर वुडन सेक्शंस। तो ये वुडन सेक्शंस लगे हुए हैं। तो वुडन सेक्शंस आर बीइंग प्रोवाइडेड। इन वुडन सेक्शंस की जगह हम रोल्ड स्टील जॉइंट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया, टिम्बर के बोर्ड्स प्रोवाइड किए। तो टिम्बर बोर्ड्स प्रोवाइड किए इसके ऊपर। अब टिम्बर बोर्ड की जगह आप टाइलें भी लगा सकते हो। और फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने काव डंग मड का प्लास्टर अप्लाई कर दिया और प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट कर दिया। तो ये काव डंग मड का प्लास्टर अप्लाई किया हुआ है, जिसको यहाँ पे बोला गया है कॉम्पैक्टेड अर्थ। और इसी के साथ मैंने आपको एक्चुअल पिक्चर भी दिखा रखी है। अलॉन्ग विद दिस आई हैव शोन द एक्चुअल पिक्चर ऑल्सो। अब यही पिक्चर मिली है मुझे ऑनलाइन, तो मैंने आपको ये पिक्चर दिखा दी, क्योंकि इसमें रूफ जिससे मतलब था, वो रूफ आपको दिख रही है किसकी है, मड की बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं मड टेरेस रूफिंग। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद अस टू प्रोवाइड द फ्लैट टेरेस रूफ। तो ये पहला ऑप्शन निकल के आता है फ्लैट टेरेस रूफ के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इसको बोलते हैं ब्रिक जेली और मद्रास टेरेस रूफिंग। तो शहरों का नाम ध्यान रखना, स्टेट का नाम ध्यान रखना कि कहाँ पर यूज होता है। तो पीछे मड टेरेस में अगर हमने टाइलों के ऊपर अप्लाई करी पंजाब में, मड टेरेसिंग हमने यूज करी वुडन बोर्ड्स के ऊपर महाराष्ट्र और एमपी के अंदर, ये हमारी मद्रास टेरेस रूफिंग है। तो क्या है मद्रास टेरेस रूफिंग, अब नाम चेंज हो गया उसका, पहले क्या नाम पड़ा हुआ है इसका। तो ब्रिक जेली और मद्रास टेरेस रूफिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, व्हाट इज बीइंग डन हियर, तो चेक करो उसको, पहले जूम करके दिखा देता हूँ। अ टिपिकल सेक्शन ऑफ ज्यादा जूम हो गया, जूम आउट किया। सो अ टिपिकल सेक्शन ऑफ द मद्रास टेरेस इज बीइंग शोन टू यू। एक टिपिकल सेक्शन शो कर रखा है आपको मद्रास टेरेस का। जरा चेक करना क्या प्रोवाइड किया हमने यहाँ पे। इसको या तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, आइदर इट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन रोल्ड स्टील जॉइंट्स और ऑन वुडन सेक्शंस ऑल्सो। हमारी जो बीम होगी सबसे नीचे, या तो वुडन भी हो सकती है, वो रोल्ड स्टील जॉइंट्स भी हो सकती है। आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसमें वुडन बीम है, तो ये सबसे नीचे वुडन बीम लगी हुई है हमारी। ये जो वुडन बीम लगी हुई है, इसकी जगह हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, रोल्ड स्टील जॉइंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ये, आरएसजे बोलते हैं इसे। तो ये रोल्ड स्टील के सेक्शंस होते हैं। सो रोल्ड स्टील, सो यू कैन से रोल्ड स्टील जॉइंट्स। सो रोल्ड स्टील जॉइस्ट। तो आइदर यू कैन प्रोवाइड वुडन बीम्स और यू कैन प्रोवाइड रोल्ड स्टील जॉइंट्स। इसके ऊपर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वुडन राफ्टर प्रोवाइड करते हैं। ओवर दिस टिम्बर राफ्टर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, टिम्बर का राफ्टर प्रोवाइड किया। फिर इसके ऊपर हम एक ब्रिक की लेयर लगाते हैं। ओवर दिस अ ब्रिक लेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड, तो वो भी दिख रही है आपको, सो दैट कैन आल्सो बी सीन। सो ओवर दिस ब्रिक लेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो इसके ऊपर हमने ब्रिक लेयर प्रोवाइड करी। तो ब्रिक लेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड, ब्रिक लेयर विद लाइम मोटार। तो इसके ऊपर हमने ब्रिक लेयर प्रोवाइड करी विद लाइम मोटार। जब ब्रिक लेयर विद लाइम मोटार लग गई, इसके बाद हम क्या प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर दिस विल प्रोवाइड जो इस टेरेसिंग का नाम है। तो इस टेरेसिंग का नाम क्या है, इस टेरेसिंग का नाम क्या है, व्हाट द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस टेरेसिंग, ब्रिक जेली रूफिंग। अब ब्रिक जेली रूफिंग मतलब ब्रिक को हम क्रश करते हैं और उसका हम क्या बनाते हैं, कंक्रीट बनाते हैं। तो ब्रिक को हम क्रश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रिक बैक कंक्रीट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिक बैट कंक्रीट। कहने का मतलब ब्रिक बैट आपको बता रखा है बीएमसी के अंदर, इट दी पोर्शन ऑफ द ब्रिक व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग इट अलोंग द विड्थ के अलोंग। अगर आपने ब्रिक को कट किया, जो पोर्शन मिलता है ब्रिक का, उसको हम क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं। तो हमने कंक्रीट बनाया जिसमें ब्रिक के बैट डले हुए हैं। तो जब हमने ब्रिक्स को ले कर दिया, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, ब्रिक की जेली डालते हैं। अब ब्रिक की जेली का मतलब क्या होता है, ब्रिक बैट कंक्रीट होता है। तो इसके ऊपर एक लेयर लगाई जाती है, अ लेयर इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर ब्रिक बैक कंक्रीट। तो ब्रिक बैक कंक्रीट की लेयर लगाई इसके ऊपर। फाइनली इसके ऊपर 3 कोट प्लास्टर के कर दिए जाते हैं। आफ्टर दिस विल गो फॉर 3 कोटिंग ऑफ द प्लास्टर। अब 3 कोटिंग प्लास्टर करने से पहले आप टाइल की भी एक लेयर लगा सकते हो। तो इस डायग्राम में टाइल की भी एक लेयर लगी हुई है। तो टाइल की एक लेयर लगी हुई है इसके अंदर, ये रही, a layer of the tile is being provided। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 3 coats of plaster। over this 3 coats of plaster are being provided। मैं फिर से सीक्वेंस रिपीट कर देता हूँ। ब्रिक जेली और मद्रास टेरेस रूफिंग के अंदर क्या होता है,
सबसे पहले हमारी सबसे नीचे वुडन बीम होती है या आरएसजे का मेंबर हो सकता है, रोल्ड स्टील जॉइंट्स हो सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वुडन राफ्टर्स प्रोवाइड करते हैं। वुडन राफ्टर आपको दिखा रखे हैं, डायग्राम में मार्क्ड है। फिर इसके ऊपर हम ब्रिक की लेयर लगाते हैं, वी प्रोवाइड द ब्रिक लेयर, प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर इसके ऊपर लेयर लगाई जाती है ब्रिक जेली की, यानी ब्रिक बैक कंक्रीट की लेयर लगाई जाती है। फिर फाइनली इसके ऊपर 3 कोट कर दिए जाते हैं, किसके, प्लास्टर के। 3 कोट्स ऑफ द प्लास्टर आर बीइंग कैरिड आउट। ये फाइनल लेयर होती है हमारी, दिस इज द फाइनल वेयर कम्स इनटू द पिक्चर। फिर से ये टेरेसिंग हमने क्यों प्रोवाइड करी, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सेफगार्ड हो पाए, किसके थे, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर से। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है रूफ टेरेसिंग का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद अस फॉर रूफ टेरेसिंग। ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव में 99% आपसे ये पूछेगा कहाँ पर यूज होती है, कहाँ से नाम निकल के आया। तो ब्रिक जेली टेरेसिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज मद्रास टेरेसिंग। इसको मद्रास टेरेसिंग भी बोला जाता है। क्लियर चीज। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल, आगे बढ़ने से पहले इसकी एक्चुअल पिक्चर भी दिखा देता हूँ आप, सी दी एक्चुअल पिक्चर। ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द ब्रिक जेली। ये एक्चुअल पिक्चर है हमारी ब्रिक जेली टेरेसिंग की या मद्रास टेरेसिंग की। चलिए आगे, यहाँ पर जो मुझे बीम दिख रही है, हियर द बीम विच इज विजिबल इज ऑफ कंक्रीट, जबकि एक्चुअल में वुडन और आरएसए का मेंबर होता है। यहाँ पे मुझे कंक्रीट का मेंबर दिख रहा है। हाँ, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि डायग्राम में जो आपको बीम दिखा रहा है कि वो कॉम्पोजिट सेक्शन हो, आरएसजे सेक्शन है और ऊपर से कंक्रीट किया हुआ है, मतलब कंक्रीट के अंदर एम्बेडेड है वो, तो वो एक ऑप्शन भी आता है, कॉम्पोजिट सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर द यूज ऑफ कॉम्पोजिट सेक्शन ऑल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट। द नेक्स्ट ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल, अगला जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास इज मड फुस्का टेरेसिंग। अब मड फुस्का टेरेसिंग क्या होती है, एक बार इसको जूम कर दो, लेट मी जूम इट ऑफ। तो ज़्यादा जूम हो गया, सो हाँ, नाउ इट इज फाइन, अब ठीक है। क्या है हमारा मड फुस्का टेरेसिंग, व्हाट इज अवर मड फुस्का टेरेसिंग। अब अगर इसको देखें, पहली बात तो दिमाग में जो पॉइंट आता है वो होता है मड फुस्का क्या होता है, व्हाट दिस मड फुस्का। तो फुस्का टेक्निकल नाम है, फुस्का मतलब भूसा। तो ये भूसा वर्ड आपने सुना हुआ होगा, क्या होता है, तो ये क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज भूसा। तो लूज मटेरियल होता है जो किसके बाद मिल जाता है, तो द लूज मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर व्हाट, तो द लूज मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर, बिल्कुल सही बात है। तो लेट सपोज हमारा जो एंड मटेरियल है, आपने क्रॉपिंग करने के बाद जो मिला उसको आप भूसा बोल देते हो। एंड मटेरियल विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रॉपिंग इज टर्म्ड एज भूसा। या वुड की जो शेविंग्स होती हैं, घर में फर्नीचर का काम होता है, उसमें जो शेविंग्स होती हैं, यानी उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भूसा बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर जो मोटार बनाया जाता है, यहाँ पर जो मोटार बनाया जाता है वो मड और भूसे से बनाया जाता है। इसको टेक्निकली मड फुस्का बोला जाता है। तो टेक्निकली इट इज टर्म्ड एज व्हाट, मड फुस्का। तो बस यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको कि पहले वाले केस में जो मड टेरेसिंग थी, उसमें हमने जो मोटार बनाई थी, वो मड और काउ डंग से बनाई थी। इसमें जो मोटार बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, इसमें जो मोटार बनी हुई है वो मड और फुस्के से साथ बनी हुई है। फुस्के को मैंने आपको बता दिया भूसा बोलते हैं। तो हिंदी में अगर मैं भूसा बोलूंगा ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अब कैसे करते हैं, हाउ दिस टेरेसिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। सबसे पहले तो हमारी आरसीसी की स्लैब है, ये रूफ स्लैब है, तो हमें टेरेसिंग समझनी है, दिस इज द रूफ स्लैब। तो सबसे पहले तो रूफ स्लैब है हमारी। अब रूफ स्लैब के ऊपर क्या करते हैं, एक लेयर लगाते हैं हॉट बिटुमन की। तो ओवर दिस रूफ स्लैब अ लेयर ऑफ द हॉट बिटुमन इज बीइंग प्रोवाइडेड। बिटुमन सबको पता है, रोड बनते हुए देखा है आपने। इस हॉट बिटुमन की लेयर के ऊपर मड फुस्का प्रोवाइड किया जाता है। ओवर दिस लेयर ऑफ हॉट बिटुमन पेंट अ लेयर ऑफ मड फुस्का इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो लेयर मड फुस्का की मतलब मोटार है, किससे बना हुआ है, मड से बना हुआ है, नहीं क्ले से बना हुआ है और भूसे से बना हुआ है। फिर इसके ऊपर फाइनली क्या करते हैं, over this layer of mud fusca a layer of the tiles is being provided। तो फाइनली जो लेयर लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है, टाइल्स की लगी हुई है। तो आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखनी है, यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पर हमारी रूफ स्लैब है, फिर रूफ स्लैब के ऊपर क्या किया हमने, हॉट बिटुमन की एक लेयर लगाई। हॉट बिटुमन की लेयर के ऊपर क्या प्रोवाइड किया हमने, मड फुस्का की एक लेयर प्रोवाइड करी, यानी मोटार की एक लेयर लगाई। और फाइनली हमने क्या कर दिया, टाइल्स प्रोवाइड कर दी ऊपर। फाइनली टाइल्स इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द टॉप। फिर से एम क्या है ये टेरेसिंग देने का, द एम ऑफ प्रोवाइडिंग दिस टेरेसिंग इज टू प्रोटेक्ट अवर स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हमारे स्ट्रक्चर को बचाना है एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर से। फिर से मैंने इसकी एक्चुअल पिक्चर भी दिखा रखी है आपके लिए। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ दिस, ये इसकी एक्चुअल पिक्चर है। तो ये जो रूफ है हमारी, ये मड फुस्का टेरेसिंग है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मड फुस्का टेरेसिंग। कैसे बनती है उसका प्रोसेस आपको बता दिया है, हाउ इट इज फॉर्म्ड द प्रोसेस आई हैव डिस्कस हियर। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन है, दिस इज द थर्ड ऑप्शन व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड। क्लियर चीज।
जनरली किसके साथ सूट करती है? इट इज सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड, इट इज सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड विद आरसीसी स्लैब्स। ये आरसीसी रूफिंग के साथ काम करती है। ये सूट करती है, इट इज सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड इन हॉट एज वेल एज एरिड रीजन। तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ पॉइंट आपके। So it is suitable to be used for hot as well as arid region. तो इसको पहले zoom in करें। First zoom in, ज़्यादा हो गए। So it is suitable to be used for hot and arid region. तो हम पहला पॉइंट लिख देते हैं। So it is suitable, it is suitable for hot and arid region. It is suitable for hot and arid region. ये suitable होता है hot और arid region के लिए, and is provided over RCC slab. जनरली प्रोवाइड करते हैं आरसीसी स्लैब के ऊपर। सो एंड इज प्रोवाइडेड ओवर आरसीसी स्लैब। सो एंड इज प्रोवाइडेड ओवर आरसीसी स्लैब। तो इसको प्रोवाइड किया जाता है किसके ऊपर? आरसीसी स्लैब्स के ऊपर। तो ये जानकारी सफिशिएंट है आपके लिए, बाकी प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया। द प्रोसेस आई हैव डिस्कस इन डिटेल। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन व्हिच कम्स इनटू द पिक्चर। ये तीसरा ऑप्शन निकल के आता है हमारे पिक्चर के अंदर। The fourth option which is available for the roof terracing to be provided is lime concrete terracing. Again can be referred from the name. इसको जोधपुर टाइप रूफिंग बोला जाता है। फिर से मैंने बोला था शहर और या स्टेट का नाम ध्यान रखना, कहाँ पर वो रूफ प्रोमिनेंट है, यानी कहाँ से वो इतनी फेमस हुई है। क्योंकि इन्हीं शहरों में इन रूफ को बनाना स्टार्ट किया था, तो वहीं से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और बाकी जगहों पर भी इनको हम यूज करते गए। तो जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है लाइम कॉन्क्रीट टेरेसिंग। यहाँ पे जो कॉन्क्रीट होगा वो किससे बना हुआ होगा? लाइम से बना हुआ होगा। फिर से एक बार इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इसकी एक्चुअल पिक्चर नहीं मिली मुझे, तो मैंने आपको लाइन डायग्राम ही दिखा रखा है। आई हैव शोन द लाइन डायग्राम ओनली। फिर से क्या ध्यान रखना है आपको सीक्वेंस ध्यान रखनी है। सीक्वेंस ध्यान रखनी है लेयर्स की, जिसमें ये टेरेसिंग हमने प्रोवाइड कर रखी है। किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? ये भी हम आरसीसी स्लैब के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं या लाइम कॉन्क्रीट स्लैब के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हो, लाइम और सीमेंट कॉन्क्रीट दे रखा है। तो लाइम और सीमेंट कॉन्क्रीट हमारे पास, नीचे स्लैब है, दिस इज द रूफ स्लैब, कॉन्क्रीट में बनी हुई है। तो दिस रूफ स्लैब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द कॉन्क्रीट। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया? इसके ऊपर हमने एक लेयर लगाई लाइम की या सीमेंट कॉन्क्रीट की। सो आइदर लाइम कॉन्क्रीट और सीमेंट कॉन्क्रीट की एक लेयर बिछाई। सो लाइम या सीमेंट कॉन्क्रीट की एक लेयर बिछाई। देन वी प्रोवाइड अ लेयर ऑफ द प्राइमर। फिर एक लेयर लगाते हैं प्राइमर की। सो लेयर ऑफ द प्राइमर इज बीइंग प्रोवाइडेड। फिर इसके बाद हमने लेयर प्रोवाइड करी हॉट बिटुमन की, जैसे पीछे मड फोस्का के अंदर दी थी, एज वी हैव प्रोवाइडेड दी लेयर ऑफ बिटुमन इन मड फोस्का। फिर हॉट बिटुमन की एक लेयर प्रोवाइड करी। इस हॉट बिटुमन की लेयर के ऊपर एक पॉलीथीन की फिल्म लगा देते हैं। तो ये मार्क कर रखा है डायग्राम में। सो पॉलीथीन फिल्म इज बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द लेयर ऑफ हॉट बिटुमन। फिर इसके बाद क्या किया जाता है? फिर इसके बाद एक से फिर से फिनिशिंग लेयर दी जाती है बिटुमन की। अगेन अ फिनिशिंग लेयर ऑफ द बिटुमन इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो कहने का मतलब है आखिरी लेयर बिटुमन की है, बस दो बिटुमन लेयर के बीच में एक पॉलीथीन की फिल्म भी लगाई जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ उसको। हमारी रूफ स्लैब है कॉन्क्रीट की, इसके ऊपर हम लगाते हैं लाइम या सीमेंट का मोटार, या कॉन्क्रीट बोल सकते हो आप उसे। तो लाइम सीमेंट कॉन्क्रीट इज बीइंग प्रोवाइडेड। देन वी प्रोवाइड अ लेयर ऑफ द प्राइमर फॉलोड बाय द लेयर ऑफ बिटुमन। जब एक लेयर हॉट बिटुमन की प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर पॉलीथीन की एक फिल्म लगाई जाती है और फिर फाइनल लेयर प्रोवाइड कर देते हैं। द फाइनल लेयर ऑफ द बिटुमन इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, जिसको हम फिनिशिंग लेयर बोलते हैं। जनरली ये प्रोमिनेंट है जोधपुर के अंदर, तो जनरली यूज होती है हॉट वेदर कंडीशन के अंदर। तो जहाँ पे हॉट वेदर कंडीशन होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। सो इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड इन हॉट वेदर कंडीशन। तो ये इसकी प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइम कॉन्क्रीट टेरेसिंग। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है लाइम कॉन्क्रीट टेरेसिंग का, टू बी प्रोवाइडेड इन फ्लैट टेरेस्ड रूफ। तो फ्लैट टेरेस्ड रूफ में हम ये भी एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट इज वेरी सिंपल। अगला तो बहुत ही आसान है। तो अगला तो ऑप्शन जो है वो हमारा बहुत ही आसान है। अगला ऑप्शन है हमारे पास लाइम कॉन्क्रीट टेरेसिंग विद टाइल्स। पीछे वाले में टाइलें नहीं लगी हुई थी, अब इसमें टाइलें लगी हुई हैं। तो लाइम कॉन्क्रीट टेरेसिंग विद टाइल्स। अब ये भी कहाँ सूट करता है? इट इज ऑल्सो सूटेबल टू बी प्रोवाइडेड इन हॉट रीजन्स। इसको भी किसके ऊपर प्रोवाइड करते हैं? इसको भी हम आरसीसी रूफ के ऊपर ही प्रोवाइड करते हैं। इट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द आरसीसी रूफ। तो ये दिखा रखी है आपको, दिस इज बीइंग शोन, ये आरसीसी रूफ है। सो इट इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड ओवर द आरसीसी रूफ। तो इसको भी आरसीसी रूफ के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो ये आरसीसी रूफ दिखाई दिया आपको। आरसीसी रूफ के ऊपर क्या किया हमने? लाइम, सैंड और ब्रिक बेड की कंक्रीट लगा दी। तो ये कंक्रीट की एक लेयर लगी हुई है। कंक्रीट किससे बना हुआ है?
बाइंडिंग मटेरियल लाइम है तो आ गया लाइम कंक्रीट। तो बाइंडिंग मटेरियल लाइम है, फाइन एग्रीगेट सैंड है और कोर्स एग्रीगेट हमारे ब्रिक बैट है। ये कोर्स एग्रीगेट इज ब्रिक बैट। तो पहले आरसीसी की रूफ है, फिर इसके ऊपर हमारा लाइम का कंक्रीट है ब्रिक बैट के साथ बना हुआ, और फाइनली टॉप लेयर किसकी है? फाइनली टॉप लेयर है टाइल्स की, तो उसको बोलते हैं लाइम कंक्रीट टेरेसिंग विद टाइल। तो जो टॉप लेयर प्रोवाइड कर रखी है वो टाइल्स की प्रोवाइड कर रखी है। ये टॉप लेयर विच हैज बीन प्रोवाइडेड इज ऑफ टाइल्स। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच में बी प्रोवाइडेड। ये भी एक ऑप्शन है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पिछले वाले में टाइल नहीं थी, इस वाले में टाइल आ गई है। Next of the option available with us for the flat terrace roofing to be provided is termed as Bengal terrace roofing। अब देखो कितने शहर आ गए और स्टेट आ गए। पंजाब था हमारा, महाराष्ट्र था, एमपी था, फिर पीछे आपको जोधपुर बता दिया, फिर मद्रास बता दिया, ये बंगाल आ गया। तो ये इन्हीं नामों से जानी जाती है क्योंकि यहीं पर इतने पॉपुलर है। तो एक बार इसके लाइन डायग्राम को समझ लेते हैं। वन विल अंडरस्टैंड द लाइन डायग्राम, देन विल सी द एक्चुअल पिक्चर ऑल्सो। वो एक्चुअल पिक्चर तो बनी हुई है बगल के अंदर। अब यहाँ पर क्या है सिस्टम? दिस टाइप ऑफ रूफिंग इज अडॉप्टेड फॉर टिम्बर रूफ्स। ये रूफिंग हम प्रोवाइड करते हैं टिम्बर रूफ के लिए। तो वो टिम्बर रूफ दिख रही है आपको। तो दिस टाइप ऑफ रूफिंग इज अडॉप्टेड फॉर टिम्बर रूफ ऑफ वरांडास। तो ये दिख रही है आपको, वरांडा की वॉल है। तो ये मेन वॉल है, ये वरांडा की वॉल है। तो ये चीज आपको यहाँ पर भी दिख रही है, ये हमारी मेन वॉल है पीछे, और ये वरांडा के लिए क्या लगे हुए? कॉलम्स लगे हुए हमारे। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं रूफिंग फॉर टिम्बर रूफ्स, जनरली यूज फॉर दी वरांडास। अब इसमें क्या है? सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर होती है वुडन राफ्टर्स की। तो चेक करना, सबसे नीचे वाली लेयर है वुडन राफ्टर्स की, जिसको हम बोलते हैं कॉमन राफ्टर। ये मैंने आपको बताया था पिच्ड रूफ के अंदर। तो सबसे नीचे वाली लेयर किसकी है? राफ्टर की है। राफ्टर के ऊपर हमने क्या प्रोवाइड किया? राफ्टर के ऊपर हमने बैटन्स प्रोवाइड किए। तो वुडन बैटन्स यानी वुडन ब्लॉक्स प्रोवाइड किए। कैसे? इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो पहली लेयर हमारे राफ्टर्स की है, दूसरी लेयर किसकी है? हमारे बैटन्स की है, जो हमने ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किए। और फाइनली इसके ऊपर हमने क्या करी? फाइनली इसके ऊपर हमने फ्लैट टाइल लगा दी। फाइनली इसके ऊपर हमने फ्लैट टाइल लगाई। तो तीसरी लेयर किसकी आई है? फ्लैट टाइल्स की। सो दिस इज द फ्लैट टाइल विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो ये फ्लैट टाइल दे रखी है। और लास्ट जो लेयर है हमारी वो है फिनिशिंग की। द लास्ट लेयर इज ऑफ फिनिशिंग। जो आखिरी वाली लेयर है वो हमारी फिनिशिंग की है। फिनिशिंग करने के बहुत सारे ऑप्शन है। आप लाइम का प्लास्टर लगा सकते हो, आप सीमेंट का प्लास्टर भी लगा सकते हो। तो फिनिशिंग इज ऑफ लाइम प्लास्टर। तो फिनिशिंग हमारे लाइम प्लास्टर की है या सीमेंट प्लास्टर की है, और इट इज ऑफ सीमेंट प्लास्टर। तो लाइम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर इज बीइंग यूज्ड एज फिनिशिंग। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये बंगाल टाइप हमारी रूफिंग है, जनरली यूज करते हैं वुडन रूफ के लिए, जो वरांडा में प्रोवाइड की जाती है। सबसे नीचे वाली लेयर होती है हमारे राफ्टर्स की, तो वुडन राफ्टर्स होते हैं। इसके ऊपर हम बैटन्स प्रोवाइड करते हैं, ओवर दिस बैटन्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। फिर इसके ऊपर हम फ्लैट टाइल्स ले करते हैं, और फाइनली हम लेयर लगाते हैं फिनिशिंग की। फिनिशिंग हमारी लाइम प्लास्टर की भी हो सकती है, फिनिशिंग हमारी सीमेंट प्लास्टर की भी हो सकती है। तो फिनिशिंग में बी ऑफ एनी टाइप। क्लियर? तो ये हमारा एक ऑप्शन बनता है फ्लैट टेरेसिंग के अंदर। एंड द लास्ट ऑफ द ऑप्शन विच इज अवेलेबल, आखिरी जो ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, इट इज लाइट वेट फ्लैट रूफ मेटल डेकिंग। तो लाइट वेट फ्लैट रूफ मेटल डेकिंग नाम में लिखा हुआ है, बहुत ही लाइट वेट होता है। ये एल्यूमिनियम की अलॉय होती है, स्टील की डेकिंग होती है। या तो एल्यूमिनियम का अलॉय यूज कर सकते हैं या स्टील का यूज कर सकते हैं, दोनों का वेट बहुत कम होता है। द वेट ऑफ विच इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। यही चीज आपने पिच रूफ के अंदर भी यूज कर रखी थी, यही चीज हम फ्लैट रूफ के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मेरे को फ्लैट रूफ का आपको डायग्राम नहीं मिला, तो मैंने आपको पिच रूफ का ही डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे मटेरियल दिखा रहा था ये मटेरियल क्या होता है। तो ये हमारा लाइट वेट मटेरियल है। सो दिस इज अवर लाइट वेट मटेरियल। एडवांटेज क्या होता है? डेड लोड कम हो जाता है इससे, तो डिजाइनिंग इकोनॉमिकल निकल के आ जाती है। डिजाइनिंग कम्स आउट टू बी इकोनॉमिकल। सपोर्ट किसके ऊपर करते हैं? आरसीसी स्लैब के ऊपर भी कर सकते हो, या स्टील की बीम्स के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हो। सो इट कैन बी सपोर्टेड ओवर आरसीसी स्लैब्स, इट कैन बी सपोर्टेड ओवर स्टील बीम्स। तो ये भी एक ऑप्शन निकल के आता है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन विच कैन बी प्रोवाइडेड फॉर फ्लैट टरेस्ड सिस्टम्स, फ्लैट टरेस्ड रूफिंग सिस्टम्स। तो कितने सारे ऑप्शन बता दिए आपको, हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव डिस्कस्ड। तो कितने तरह की फ्लैट टरेस्ड सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास? एक मड टरेसिंग रूफिंग, इसको हमने पंजाब महाराष्ट्र एमपी में देखा। देन ब्रिक जेली, ये मद्रास टरेसिंग है। फिर मड फुस्का टरेसिंग है। फिर हमारे पास लाइम कंक्रीट टरेसिंग है। फिर हमारे पास लाइम कंक्रीट टरेसिंग विद टाइल्स है। फिर इसके बाद बताई थी आपको बंगाल टरेस रूफिंग, और लास्ट है हमारे पास ये लाइट वेट फ्लैट रूफिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एनीवन कैन बी प्रोवाइडेड। तो ये एक टॉपिक मेरा छूट गया था, दिस टॉपिक वाज बीइंग लेफ्ट आउट इन केस ऑफ द रूफ्स। उस टॉपिक को मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। इट मींस रूफ्स आर कंप्लीट नाउ। रूफ्स में जितने भी चीजें थी टेक्निकली वो सारी आपको बता दी है। अब दो चीजें बचती हैं, एक फ्लोर्स बचते हैं और एक हमारा
प्लास्टर, पेंट और डीपीसी बचता है, उसको मैं एक साथ ही कवर कर दूंगा। वी आर डन विद दी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।